लेकिन उसके बावजूद भी जो नीच हरकत मैंने करी, उसका फल जो यूनिवर्स ने ऐसा जूता निकाला और मेरे इतने बजाए भाई साहब। फेम पाने के लिए आपने को पटाखा फोड़ दिया, अटेंशन पाने के लिए, और फिर आपने दांत फाड़ दिए। पटाखा फोड़ दिया जेल के अंदर और फिर आपने दांत फाड़ दिए, क्योंकि आप पटाखा फूटेगा तो कैद देखेंगे भाई किसने फोड़ा, कैदी देखेंगे भाई किसने फोड़ा। तो देखा अरे इसने फोड़ा, चाणक्य भाई ने पटाखा फोड़ा है, चाणक्य भाई ने पटाखा फोड़ा, 2800 आदमी मुझे देख रहे हैं, चाणक्य भाई ने पटाखा फोड़ा, अब मैं दांत फाड़ दूँ। तो मैंने उनका टाइम वेस्ट कर दिया ना भैया। जो ऐसी नीच हरकत करेगा ना, मैट्रिक्स में लोगों को टाइम वेस्ट करेगा, न फेम पाके उसने उसका यूज नहीं करा, तो उसको वो सजा मिलेगी। ये आप तय है बात। 2600 रुपये हराम के नहीं पचे मुझे तो भैया, मात्र 2600 रुपये हराम के नहीं पचे मुझे। ओम श्री गणेशाय नमः। प्लीज़ लॉर्ड गणेशा गिव मी परमिशन so that I can speak from my mouth the truth which can help my co-prisoners to exit from this matrix into another realm which is above this plane earth। तो दोस्तों, अभी मैं आपको आज अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने कैसे जो है मैंने यूनिवर्स को मूर्ख समझने की कोशिश करी और उसका फल मुझे कैसा भुगतना पड़ा। ये सारी स्टोरी मैं आपको आज समझाऊंगा। और मैंने हराम का पैसा खाने की कोशिश करी। कैसे खाने की कोशिश करी, हुआ क्या, आप सबको पता है कि मैं जो है अप्सरा साधना करवाता हूँ लोगों को, कि मैंने एक से पैसे ले लिए कि मैं आपके लिए साधना कर लूँगा, और मैंने उसके लिए साधना नहीं करी, मैंने उसके लिए मंत्र जप नहीं करा, और मैंने उससे झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने तेरा जो है जप करा डेली। इस बात के लिए मैंने उससे पैसे भी ले लिए और मैंने उसकी साधना नहीं करी, उससे मैंने झूठ बोला। तो उसका फल क्या हुआ, उसका फल ये निकल के आया कि मुझे डेंगू हो गया और मेरी इतनी बुरी हालत हो गई कि मुझे एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि कहीं मेरे प्राण ना निकल जाएं। और ये सब मैंने कब किया, ये बात समझने की कोशिश करिए, कि जब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी। अगर मुझे वास्तव में पैसे की ज़रूरत होती और अगर मैं ये नीच हरकत करता तो हो सकता है एक बार को मैं बच भी जाता, क्योंकि यूनिवर्स को लगता हाँ भाई अपने सर्वाइवल के लिए जो है किसी को चूतिया बना के पैसे ले रहा है, लेकिन उसका सर्वाइवल हो रहा है, ऐसी कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो एक बार को मैं माफ़ हो भी जाता। लेकिन मुझे पैसे की रियल में ज़रूरत थी नहीं और मैंने फालतू में ही मतलब उसके पैसे ले लिए और उसका मैंने जो है क्या कहते हैं मंत्र जप नहीं करा, ठीक है, तो उसका बहुत भयंकर कंसिक्वेंस मुझे झेलना पड़ा। हराम का पैसा जो खाने की कोशिश मैंने करी, हराम का पैसा, उसका कंसिक्वेंस ये निकला कि मैं डेंगू में मरते मरते बचा। अब दोस्तों, आपके लिए इसमें क्या सीख है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो यूनिवर्स है ना, कॉस्मोस जो मैट्रिक्स है, इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल में बताऊँगा। तो भाई साहब इसे आप मूर्ख समझने की कोशिश मत करें। आप ऐसा ना सोचें कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े होशियार चंद्र हो गए और आप जो है कुछ करोगे तो उसका जो कर्मिक कॉन्सिक्वेंस है वो आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। अभी मैंने उनके जो है पैसे वापस कर दिए हैं दोस्तों, उनसे माफ़ी मांग ली है हाथ जोड़ के कि मुझे माफ़ कर दीजिए आप, और मैंने उनसे जो भी पैसा लिया था वो मैंने उन्हें वापस लौटा दिया है। और तो दोस्तों ये है हराम का पैसा, और वो भी मैंने, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि मैं मतलब यूनिवर्स ने मुझे इस प्रकार से चीज़ें दी हैं। पैसे के मामले अगर बात करूँ तो मैंने पर्स के अंदर अपना जो वॉलेट होता है उसके अंदर जब भी हाथ डाला होगा ना तो उसमें से नोट निकले होंगे। तो कभी भी यूनिवर्स ने मेरे लिए मनी की कभी स्कैरसिटी नहीं करी, कभी नहीं करी अभी तक की लाइफ में, ड्यू टू माई पास्ट कर्मास। जो मैंने पास्ट कर्मास करे हैं, क्योंकि आपने भी ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जिन्हें पैसे की ज़रूरत रहती है सख्त, और उनके पास पैसा नहीं रहता है, उन्हें पैसे के लिटरली उन्हें मतलब ज़रूरत है, उनके पास पैसा नहीं है भाई, समझ रहे हो, वो फिर गलत चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि उनमें पैसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसी कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी कि मुझे कोई सामान की ज़रूरत हो, मेरे पास पैसा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो नीच हरकत मैंने करी, उसका फल जो यूनिवर्स ने ऐसा जूता निकाला और मेरे इतने बजाए भाई साहब, फिर भी चलो मेरी अकल आ गई। अभी मैं आपको साथ के साथ पैसा फेम इसका कंसेप्ट भी थोड़ा बता देता हूँ अपना एक्सपीरियंस से रिलेट करके। जैसे मैं मान के चलो मुझे फेम पाना है, मुझे पैसा पाना है, ठीक। अब फेम और पैसा अलग अलग चीज़ें हैं, सब आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि फेम क्या है कि लोग आपको जाने, ठीक है, आप अटेंशन चाह रहे हो, आप अटेंशन चाह रहे हो कि लोग आपको जाने, फेम का मतलब यही तो हुआ। अब भाई साहब मेरी शक्ल देख लो, मेरी हालत देख लो, कसम से कह रहा हूँ, मुझे जब कोई नहीं जानता था ना, मैं बहुत मस्त ज़िंदगी जी रहा था। मेरे इंटरनल ऑर्गन्स में से ब्लिसफुलनेस के बहुत अच्छे हार्मोन्स निकल रहे थे। आई वॉज फीलिंग हैप्पी इनसाइड। लेकिन अभी बहुत तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि फेम का मतलब समझो आप, फेम का मतलब क्या है, ये जो मृत्यु लोक है, यानी कि हमारी जो धरती है, हमारी धरती है मृत्यु लोक है। अब इस मृत्यु लोक में ये एक प्रिजन है, ये क्या है, प्रिजन, एक जेल है। हम सब कैदी हैं, हम सब कैदी हैं। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है इस प्रिजन से बाहर निकलना, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम प्रिजन के अंदर हैं।
हमें पता नहीं है कि हम प्रिजन के अंदर हैं और हम इस वहम में जी रहे हैं कि प्रिजन ही रियल लाइफ है, और उस प्रिजन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि फेम पाने की कोशिश कर रहे हैं और पैसा पाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे से यानी कि मैं और कैदियों से ज़्यादा रिसोर्सेज पता खींच लूँगा अपने पास, मैं और कैदियों से ज़्यादा रिसोर्सेज खींच लूँगा, यानी कि और कैदियों को 3 रोटी मिलनी खाने को, तो मुझे तो भैया बढ़िया 56 भोग मिलेंगे जेल के अंदर। पैसा अगर आ जाएगा, जेलर को पैसे दे के जो भी है, तो वो तो हो गया पैसा। और फेम का मतलब अटेंशन खामखा की। फेम का मतलब ये है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे बाकी कैदी सुन रहे हैं, जितने ज़्यादा कैदी मुझे सुन रहे हैं यानी कि उतना ज़्यादा फेम मेरे पास है। तो यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी मैंने 1 साल से यूट्यूब चैनल अपना बनाया ये, तो इस मृत्यु लोक में हुआ क्या कि 3,000 आदमी का फेम मेरे पास आया, मैंने खींचा, ठीक है। 3,000 आदमी का फेम मैंने खींचा, मान के चलो जैसे मेरे 2700-2800 सब्सक्राइबर हैं, तो 2800 सब्सक्राइबर्स का फेम मैंने खींचा। अब आप इसको समझो मैं इसका क्या कर रहा हूँ। अगर मैंने क्या करा कि इनको चूतिया बना दिया ना, 2800 सब्सक्राइबर को अगर मैंने चूतिया बना दिया, क्या हाँ, अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि प्रिजन के अंदर ही आपने नीच हरकत कर दी, क्या आपने पटाखा फोड़ दिया, मान के चलो फेम पाने के लिए आपने कोई पटाखा फोड़ दिया, अटेंशन पाने के लिए, और फिर आपने दांत फाड़ दिए पटाखा फोड़ दिया जेल के अंदर और फिर आपने दांत फाड़ दिए, क्योंकि अब पटाखा फूटेगा तो कैद देखेंगे भाई किसने फोड़ा, कैदी देखेंगे भाई किसने फोड़ा। तो देखा अरे इसने फोड़ा, चाणक्य तिवारी ने पटाखा फोड़ा है, 2800 आदमी मुझे देख रहे हैं चाणक्य तिवारी ने पटाखा फोड़ा, अब मैं दांत फाड़ दूँ तो मैंने उनका टाइम वेस्ट कर दिया ना भाई, मैंने 2800 आदमियों का टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसका तो कार्य में कंसिक्वेंस बहुत तगड़ा होगा। अब जेलर को जब पता लगेगी इस कैदी ने इतनी नीच हरकत करी है, तो वो तो मुझे और नीचे वाली जेल में भेज देगा जिसमें और मुझे यातनाएं मिलेंगी। तो इसका फेम आप समझिए कितनी वैसी चीज़ है भैया, बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है कि आप अटेंशन बोलना कि सुनो 2800 लोगों सुनो, तो वहाँ पे आपको ये बताना है कि भैया मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकलोगे, ये जो जेल है ना इस मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकलोगे। अगर आपको खुद पता लग गया कुछ तो उसका तो ये है सदुपयोग करना, ये हुआ फेम का सदुपयोग करना, मैट्रिक्स में से लोग बाकी कैदियों को बताना कि कैसे बाहर निकलोगे यहाँ से। और वहाँ खामखा में ही टाइम पास के लिए कोई पटाखा फोड़ दिया और फेम मिल गया, लोगों ने देखा भाई क्या हुआ, अपने दांत फाड़ दिए फिर, तो उसका नेगेटिव कंसिक्वेंस बहुत होगा। तो फेम, तो इसलिए आप समझिए कि मैं कितना पतला हो गया हूँ और दुखी हो गया हूँ, क्योंकि देखो भाई मैं कोई मैट्रिक्स का क्रिएटर तो हूँ नहीं, मैं क्या मैट्रिक्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने अगर यहाँ पे कोई फालतू बात बोल दी ना, मुझे एक एक मुंह से शब्द निकालना है चुन चुन के। अगर मैंने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे वो मैट्रिक्स से बाहर नहीं आएंगे लोग, बाकी मेरे कैदी या बाकी मेरे सह कैदी जो हैं वो मैट्रिक्स से बाहर नहीं आएंगे, मैंने कोई ऐसी बात बोल दी, उनका टाइम वेस्ट कर दिया, तो उसका नेगेटिव कंसिक्वेंस मुझे भुगतना पड़ेगा। तो यानी कि मुझे एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होना है और मुंह से वही निकालना है जो सच है, समझ में आई। अगर मैं अपने मन से कुछ बना के बोल दूंगा ना, तो हो सकता है उनके लिए उनका नेगेटिव कंसिक्वेंस हो जाए। तो ये बहुत ही टीढ़ी खीर है फेम। अब मेरे तो ये समझ नहीं आता है कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इनकी कैपेसिटी कितनी हाई है भाई, कि इनमें देखो आपने सुना होगा ना कि साहब, कभी आपने फैक्ट्रीज वीडियोस भी देखी होंगी जहाँ के मीट फैक्ट्रीज होती है ना, मीट फैक्ट्रीज, वहाँ लाखों करोड़ों और मछलियाँ होती हैं, अलग अन्य जानवर होते हैं अलग अलग प्रकार के, धाड़ 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 काट दी जाते हैं, कट रहे हैं, धड़ धड़ कट रहे हैं, या उन्हें एक्सट्रीम पेन दे के काटा जा रहा है। तो कौन है वो, कौन जीवात्माएं हैं भैया जो ऐसी नीच हरकत करेगा ना, मैट्रिक्स में लोगों को टाइम वेस्ट करेगा, न फेम पाके उसने उसका यूज़ नहीं करा, तो उसको वो सज़ा मिलेगी, ये आप तय है बात। तो यूनिवर्स को मूर्ख मत समझें आप, फेम का, पैसे का, हर चीज़ का सदुपयोग होना चाहिए, वरना उसका आपके लिए ही सबसे बड़ा नेगेटिव कंसिक्वेंस है, समझ में आई बात। और ऐसे मुंह से कुछ ना निकालें जो आपको पता नहीं है, शांत हो जाएं, ठीक है। और जब मुंह से कुछ निकालें तो यूनिवर्स से प्रे करेंगे भैया मेरे मुंह से बिल्कुल ट्रुथ निकालना, और ऐसा ट्रुथ निकालना जिससे इन बाकी कैदियों को मैट्रिक्स में से बाहर निकलने में प्रेरणा मिले। ये है फेम का कंसेप्ट। तो अब इस दौरान में 1 साल में मैंने अपने मुंह से जो है समझ के भैया फेम कुछ नहीं है, जितना पब्लिक मिल जाए बढ़िया बात है, ऐसे कर कर के अगर मैंने 3000 पब्लिक, तो उसका नेगेटिव कंसिक्वेंस मुझे भुगतना पड़ेगा। आधी बात समझ में। मुझे आश्चर्य तो इस बात पे होता है कि जो रॉथस्चाइल्ड है इसकी कैपेसिटी कितनी हाई है भाई। अभी रॉथस्चाइल्ड की कैपेसिटी कितनी हाई है भाई, मैं तो ये तय कि या तो साले ने मतलब कम से कम 2,500-3,000 साल की तपस्या करी है, जो कि इतने ये नेगेटिव
मतलब लोगों को मैट्रिक्स में, इतने बड़े मैट्रिक्स में लोगों को चूतिया बना रहा है, इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों अरबों की तादाद में पूरा सिस्टम बना के मूर्ख बना रहा है, और फिर भी इसे नेगेटिव कंसिक्वेंस नहीं झेलना पड़ रहा अभी एट प्रेजेंट। तो या तो उसकी कैपेसिटी पहले की बहुत हाई है, इसने बहुत तगड़े कर्म कर रखे हैं, पुण्य कर्म, जो उसे रोके हुए हैं उन उस कॉन्सिक्वेंस को, ये जो चूतिया बना रहा है पब्लिक को। या ऐसे अन्य लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो को पब्लिक को खराब सामान और नरक में भेज के, नरक के जीवन बितवा के, खराब हेल्थ खराब होगी तो खराब सामान बेचेंगे, हेल्थ खराब होगी तो उनसे, समझ रहे हो ना। तो उनकी कैपेसिटी कितनी हाई है भाई। या जो इन्हें जो फल मिलेगा ना 1000 साल तक के, फिर ऐसी कुछ मतलब उसका फल भुगतते रहेंगे लगातार, 1000 साल बाद कटेंगे, लगातार कटते रहेंगे, या ऐसा जो भी सीन होगा भाई, कैपेसिटी इनकी माननी पड़ेगी। क्योंकि मेरी कैपेसिटी कैसी निकली, मैं तो हराम का पैसा मैंने खाने की कोशिश करी, 2600 रुपये, 2600 रुपये हराम के नहीं पचे मुझे तो भैया, मात्र 2600 रुपये हराम के नहीं पचे मुझे, जो मैंने बेईमानी से खाने की कोशिश करी। अब ईमानदारी का पैसा क्या है? ईमानदारी का पैसा ये है कि जो आपने सामान बोला वो सामान दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो सामान से मैट्रिक्स से मैं निकलने में लोग हो, जो आपके सह प्रिजनर्स है ना, सह प्रिजनर्स, उनको मैट्रिक्स में से निकलने में मदद हो। तो जैसे अभी मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ चपटो गोला, उससे सह प्रिजनर्स को मैट्रिक्स में से निकलने में मदद मिलेगी, और मेरा इंटेंशन राइट है। तो उससे जो धन आएगा, उसकी बिक्री से जो धन आएगा, वो हुआ ईमानदारी का पैसा। और मुझे कुछ सच्चाई पता है, मैंने लोगों को मूर्ख बना के कुछ बेचा, ठीक है। तो और मुझे पता है कि इससे मैट्रिक्स में और फंस जाएंगे, और मैंने चूतिया बना रहा हूँ, और ये इन्हें हाथ कुछ लगेगा नहीं इनके, और मैंने उनसे पैसा भी ले लिया, तो वो हुआ हराम का पैसा। उसका फल मुझे बहुत तगड़ा भुगतना पड़ेगा, जो मैंने अभी भुगता। इस बात को समझिए आप। तो भैया यूनिवर्स को मूर्ख समझने की कोशिश बिल्कुल ना करें, फूक फूक के कदम रखें ईमानदारी से, और ईमानदारी का पैसा खाएं, ठीक है। ईमानदारी का पैसा कौन सा? जो मैट्रिक्स में से बाहर निकालने से रिलेटेड हो, वो ईमानदारी का पैसा। हर हर महादेव।